हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और पदोन्नति के लिए बिल्कुल परेशान हैं, तो आपकी परेशानी का आज दोस्तों अंत हुआ। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल ये प्रत्याशित था कि आज सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को निर्देशन दोस्तों दे दिया गया होगा कि अब इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तौर तरीके से जो पदोन्नति की लिए बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन थे, जो कि बाट जोह रहे थे। ये प्रक्रिया पूरे वर्ष भर दोस्तों चली है। कई बार बेसिक शिक्षा अधिकारी लिस्ट बनाते रहे, उसे अपडेट करते रहे, उसमें टेट प्राथमिक, टेट अपर प्राथमिक को अपडेट करते रहे। लोगों की डेट ऑफ बर्थ से के अलावा नियुक्ति तिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि और नाना प्रकार की प्रविष्टियां जो कि वांछित थी उसको अपडेट करते रहे। और ऐसे ही शिक्षक के अंदर का जो पेशेंस है वो दोस्तों इस समय आप मान के चलिए कि वर्ष 2024 आने को है और इस समय शिक्षकों का जो पेशेंस है वो दोस्तों जवाब दे चुका है। और जनपद बस्ती में शिक्षक रात्रिकालीन आंदोलन के लिए दोस्तों बाध्य हो चुके थे। और कुल मिलाकर के ये जो मनोवैज्ञानिक स्थिति बनी थी वो किसी के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि कोई भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन किसी भी विद्यालय में अगर काम कर रहे हैं और वो पदोन्नति की सूची में हैं, उन्हें एक प्रकार की दिलासा है कि वो प्रमोशन पा जाएंगे। उनके मन के किसी कोने में पदोन्नति की बात अगर बैठी है, वो आत्मबल है, वो मनोबल है। और अगर प्रक्रिया किसी भी कारण से बाधित है तो उनकी जो मन की स्थिति है ना मूल विद्यालय से जमने की है और ना ही प्रत्याशित विद्यालय में जाने की है। तो इस अंतर्द्वंद की स्थिति से दोस्तों निकलना बहुत ही ज़रूरी है। और ये स्थिति केवल शिक्षक की नहीं थी, जो भी अधिकारीगण, खासतौर पे हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी, उन्होंने भी इसको बहुत ही गहराई से महसूस किया। ये जो मानसिक वेदना या पीड़ा की स्थिति है उसको उन्होंने महसूस किया कि ये प्रक्रिया अब किसी भी तौर तरीके से ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि दीपावली का तोहफा ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को मिला है। अब उन्हें ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये शेड्यूल क्या है। आपको बताते चले कि 22/11/2023 को NIC का जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से स्कूल का आवंटन होगा। आपको नवीन विद्यालय मिलेगा। आप अपने परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं तो आपको प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक या कंपोजिट विद्यालय अगर है तो वहाँ पे सहायक शिक्षक के रूप में आपको पदोन्नति का लाभ मिलने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर सचिव साहब क्या शेड्यूल बनाए हैं। दोस्तों, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का ये पत्र है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को संदर्भित है।
विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में। कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक 15 अक्टूबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 29/21/99/2023-24 और दिनांक 15 अक्टूबर 2023 ये पत्र ऑलरेडी निकला हुआ था और इस पत्र के तहत आगे बात हो रही है। इसी का संदर्भ ग्रहण करने की बात हो रही है कि इसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पोर्टल पर अपलोड ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्राप्त आपत्ति का निस्तारण समिति द्वारा एवं पोर्टल बेसिक शिक्षा परिषद .upsdc.gov.in पर अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक अपलोड किए जाने तथा पात्रता सूची एवं पदोन्नति की कार्यवाही दिनांक 8 नवंबर 2023 तक संपादित किए जाने तथा पोर्टल पर अपलोड की गई अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार करते हुए अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची तैयार की गई है, में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो 30 अक्टूबर का तक प्रक्रिया थी ये पूरी कर लेनी थी। सर्टिफिकेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि किसी भी प्रकार की विसंगति तकनीकी होने न पाए किसी भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट सचिव बेसिक शिक्षा नहीं ले लेंगे, लखनऊ से पोर्टल दोस्तों ओपन होगा, किसी भी प्रकार की तकनीकी विसंगति के लिए संबंधित व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। इसीलिए इस प्रक्रिया को जब तक फुल प्रूफ नहीं हो जाएगा, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेशन के दौर से नहीं जाएगा, तब तक ऐसी बात आ रही थी। खैर, ये सारी की सारी जो पत्र की भाषा है उसके क्रम में हम आगे बात करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2023 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पात्रता सूची एवं पदोन्नति की कार्यवाही 8/11/2023 तक पूर्ण की जानी थी। पदोन्नति के संबंध में वांछित कार्यवाही पूर्ण नहीं किए जाने के संबंध में क्यों न आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाए के संबंध में अपना स्पष्टीकरण परिषद कार्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों, ये पात्रता सूची और पदोन्नति की कार्यवाही 8 नवंबर तक कहा गया था, डीजी सर का लेटर था महानिदेशक स्कूल शिक्षा कि इसको की जानी है और अभी तक वांछित कार्रवाई नहीं हुई, तो एक प्रकार से इससे रिलेटेड जो बीएसए साहिबान हैं उनसे एक क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा। लेकिन आगे जो बात हो रही है बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें ये कहा जा रहा है उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि परिषद द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में जनपदीय समिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति, पदस्थापना, शासनादेश संख्या रिट संख्या दोस्तों दिया गया है 981-68-52022-657/2021 दिनांक 20 अगस्त 2022 में दी गई व्यवस्था अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ NIC लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दिनांक 22 नवंबर 2023 को किया जाएगा। पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की सूची पोर्टल पर प्रत्येक दशा में दिनांक 19 नवंबर तक अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में पदोन्नति या पदस्थापना की कार्यवाही बाधित होने की दशा में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पटल सहायक स्वयं उत्तरदायी होंगे। उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि अब किसी भी हालत में 19 नवंबर तक
जो भी सीनियरिटी लिस्ट है पोर्टल पर पूर्ण रूप से अपलोड हो जाएगी। किसी भी प्रकार की उसमें विसंगति नहीं रहेगी, त्रुटि रहित रहेगी। और उसके बाद 22 नवंबर को NIC द्वारा विकसित जो सॉफ्टवेयर है, लखनऊ से पोर्टल दोस्तों ओपन होता है। बाकायदा विकास खंड होते हैं, किसी भी जनपद के जो विकास खंड हैं वहाँ कितने विकास खंड खुल रहे हैं, कौन से विद्यालय खुल रहे हैं, प्रधानाध्यापक के कितने पद हैं, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय में कितने पद हैं। बाकायदा दोस्तों ये बातें होती हैं। और अब इस प्रक्रिया में देखना है कि एक और पत्र दोस्तों निकलना होगा अभी 19 के बाद, 19 या 19 से पहले, जिसमें काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा वो जनपदवार वो कैसे किया जाएगा। यानी सबसे पहले महिलाओं दिव्यांगों को, फिर महिलाओं को विद्यालय का आवंटन होगा, फिर पुरुषों को, जैसे होता है, जैसे ट्रांसफ़र में शिक्षक आते हैं तो एक बाकायदा पत्र निर्गत होता है। उसमें ये होता है कि अमुक तारीख को दिव्यांग और समस्त महिलाएं उनको विद्यालय आवंटित होता है, फिर दूसरी तारीख को समस्त पुरुषों का होता है। इसी प्रकार से एक पत्र और अभी दोस्तों निर्गत होना है और वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज श्री प्रताप सिंह बघेल के माध्यम से ही होगा। तो दोस्तों कम से कम सचिव साहब के द्वारा एक ये जो लेटर दिया गया है उसमें 22 तारीख को पूरा का पूरा स्कूल आवंटन हो रहा है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। आपको मनोवांछित विद्यालय मिले, आपकी सुविधा के अनुसार विद्यालय हो, मन की आकांक्षा के हिसाब से विद्यालय हो और आप उस विद्यालय में जाकर के गुणवत्तापरक शिक्षण कार्य कर सकें, अपने जीवन में यश, कीर्ति और समृद्धि का एहसास कर सकें। दूसरे के जीवन में भी जो शिक्षार्थी हैं, जो समुदाय है, उनके जीवन में भी आप रोशनी को फैला सकें। ये रोशनी और दीपों का त्यौहार आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। चैनल के माध्यम से दोस्तों यही आपको हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।